और इस समय हमारे साथ जेपी अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, उस 3 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा थे। जेपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के ऊपर। मैं शुरुआत इसी पॉइंट से करना चाह रहा हूं क्योंकि 20 जून का बहुत जिक्र हो रहा है। पहला सवाल यही कि 20 जून को क्या बड़ा होने वाला है कांग्रेस में, पंजाब के लिहाज से, पंजाब के एंगल से क्या बड़ा होने वाला है? 20 जून को कोई ऐसी बात तो है नहीं। मैं समझा नहीं आपका मतलब क्या होना है 20 जून को। देखिए, 20 जून को ये चर्चाएं हैं कि हाईकमान की तरफ से पंजाब के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। पहले तो आप यही क्लियर कर दीजिए कि बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया, क्योंकि इसको लेकर भी अभी कहीं ना कहीं एक सस्पेंस वाली स्थिति तो बनी हुई कि कैप्टन सिद्धू, बाजवा, जो बड़े नेता है पंजाब के कांग्रेस के, उनको दिल्ली बुलाया गया। तो मुझे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बुलाया गया है। मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसी तारीख तय नहीं है कि किसको बुलाया और कब बुलाया जाएगा। जी, ठीक है। कोई तारीख है आने वाले दिनों में? क्या बुलाया जाएगा इन लीडर्स को, पंजाब के लीडर्स को, या हाईकमान की तरफ से कोई फैसला अगले दिनों में बताया जाएगा पंजाब के वर्कर्स को और लीडर्स को? सर, आपने देखा होगा कि कुछ असंतोष था, उसके बाद कमेटी बनी और उस कमेटी ने तकरीबन 150 के करीब जो हमारे सीनियर लीडर थे उनसे बात की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की और ये जानने की कोशिश करी कि क्या परेशानी है, क्या ऐसी तकलीफ़ है। तो वो चर्चा हुई बदस्तूर सबके साथ, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं उठा जिस तरह और स्टेट में ग्रुपिज्म होता है, एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है। अब ये हो सकता है कि कोई इसलिए नाराज़ हो कि उसका काम नहीं हुआ, किसी को तवज्जो ना मिली हो, या उसकी कॉन्स्टेंसी में काम ना हुए हो, या कोई अफसरशाही से परेशान हो। ये चीज़ें तो होती रहती हैं, ये सियासत का एक दौर होता है, एक बिंदु ये भी होता है। तो वो जो चीज़ें थी उनमें आपने देखा कि जब हमारी कमेटी से बात करके गए तो उसके बाद सब लोग शांत हैं, किसी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो पार्टी को नुकसान देता हो। जी, वो आपने शांत करवा दिए सर। चलिए, मेरा एक और सवाल है। जो आप कह रहे हैं नाराज़गी की, बहुत बड़ी नाराज़गी नहीं है सर, आपको लगा कि कॉमन नाराज़गी है? पंजाब के विधायकों की आपने सबसे बात की है, जो बड़े नेता उनसे बात की है कि किसी की कॉमन नाराज़गी किसी चीज़ को लेकर पार्टी के अंदर? क्योंकि ये भी खबरें आई कि 50 के करीब ऐसे विधायक हैं जिन्होंने एक तरह से सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर, कार्यशैली के ऊपर नाराज़गी जताई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कमेटी क्यों बनी? कोई नाराज़गी थी जब भी कमेटी बनी ना जी। और ये हर जगह होता है, किसी स्टेट में देख लो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा लोगों की परेशानी होती है। अब वो, अब यूपी में देखो कितना बवाला मचा है, आप कर्नाटक में देख लो, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, आप हरियाणा में देख लो जी। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं। तो लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं था कि जो ये लगे कि बहुत बड़ी कोई परेशानी है। जो परेशानी होती है वो मैंने आपको गिनवा दी, 3, 4, 5, 6 होती हैं जो हमेशा, भाई जहाँ चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और टकराव भी होता है आपस में कि मेरा काम हुआ, मेरा नहीं हुआ, इसने मेरी सुनी, इसने नहीं सुनी, मुझे ये पद नहीं मिला, उसको मिल गया। तो ये सारी बातें तो होती हैं। सर, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया कि उत्तराखंड में देखिए सीएम बदलना पड़ गया, क्या पंजाब में ऐसी कोई स्थिति नजर आ रही? नहीं, मुझे नहीं लगा। सर, आपकी आवाज नहीं आई, अगर क्लियर कर पाएं कि पंजाब में ऐसी कोई स्थिति है? मुझे जिन जो बातचीत हुई है उससे ये नहीं लगता कि वहां कोई बदलाव होगा। हो सकता है जी। ये हाईकमान के ऊपर है, ये मैं तय करने वाला नहीं हूं, लेकिन जो हालात मैंने देखे इतना बड़ा कोई मसला नहीं था जी। पैरेलल, क्योंकि ये भी जिक्र हो रहा था कि डेप्यूटी सीएम हों, क्या ऐसी कोई स्थिति है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वाली कुर्सी के ऊपर कुछ लोग बैठना चाहते हैं, और क्या ऐसी स्थिति है कि उनको मौका मिल सकता है? अब ये मैं नहीं कह सकता। देखिए, ये हाईकमांड तय करता है कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों की मांग थी, जो ऑर्गेनाइजेशन
हमारी नहीं बनी 6 महीने या 8 महीने से, वो जल्दी से जल्दी बननी चाहिए। जी जी सर, आपकी सिफारिशों में डिप्टी सीएम का जिक्र है या नहीं? सर मैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल लेटर है, वो कमेटी और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच में, तो उसको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं। जी चलिए सर, एक और खबर निकल कर बाहर आ रही थी कि जो कमेटी के 3 सदस्य जिसका आप भी हिस्सा थे, उनमें एक मत नहीं था बहुत सारे मुद्दों को लेकर। क्या ऐसा था, कोई ऐसा इशू था जिसको लेकर आप एक मत नहीं थे? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम सब सहमत थे, जभी तो लेटर पे साइन हुए तीनों के। अगर सहमत नहीं होते तो फिर अलग अलग दिखाई देते। सहमति बन गई हो या कोई ऐसा इशू जिसके ऊपर नहीं सहमति बनी? जी नहीं, जी एक और चीज जानना चाहता हूँ, हालांकि आप ज्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाह रहे, लेकिन पंजाब के वर्कर ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग जो पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्या उनमें से कुछ लोगों को खुशखबरी मिलने जा रही है? किस चीज का इंतजार? थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है कि आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही। जेपी जी, आप जी आपका मेरा सवाल सवाल क्या ये है कि पंजाब के जो लीडर्स हैं, उनमें से किसी को आने वाले दिनों में खुशखबरी मिलने जा रही है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या और मैं सीधे शब्दों में कहूं कि कैबिनेट रीशफल हो सकती है पंजाब में? सब में देखिए, मेरे दायरे से बाहर की बात है ये। या तो जो वहाँ के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं हरीश रावत जी, वो बता सकते हैं, या हाईकमांड बताए। जी सर, आप भूमिका किस तरह से देखते हैं? आपने सबसे बात की है प्रताप बाजवा की भूमिका और नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका पंजाब कांग्रेस आने वाले चुनाव के लिए। मैं ये देखता हूँ कि आगे आने वाले समय में सारे नेता एक होकर कांग्रेस की जीत के लिए काम करेंगे और कांग्रेस 100% पंजाब में जीतेगी और सरकार बनाएगी। जी सर, ये हाईकमान के पास जो रिपोर्ट पहुंची है, क्या उस रिपोर्ट के ऊपर कुछ फैसले लिए जाएंगे? लोग ये जानना चाहते हैं, पंजाब में आपके जो वर्कर हैं, पार्टी के वर्कर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हम इंतज़ार करें, क्योंकि एक दिन पहले आपके पंजाब के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि आप इंतज़ार कीजिए, 2-4 दिन बस होने वाला है सब कुछ। इसलिए मेरा पहला सवाल यही था कि क्या 20 जून को हो जाएगा जिसकी चर्चाएं हैं? एक फ्रेमवर्क है, वहाँ सरकार काम कर रही है। मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग आए हैं, अगर उनकी कोई परेशानियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा। अब वही, क्योंकि हम चुनाव अब सिर्फ 6 महीने 7 महीने रह गए, तो वो जो कमियां हैं उसको प्लग करेंगे ना, उन कमियों को ख़त्म करेंगे और आगे चलेंगे। चुनाव लड़ना है, फिर एकजुट होंगे अभी तो चुनाव लड़ेंगे। जी सर, मैं एक बार फिर से वही सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा कि पंजाब के वर्कर, क्योंकि अगर जेपी अग्रवाल बैठे हैं तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे, कुछ ना कुछ तो ये बताएंगे आज हमें कि हाईकमान के फैसले से पहले कुछ ना कुछ बताकर जाएंगे। आपने नहीं बताया कुछ भी कि सिफारिशें क्या हैं, कमेटी ने क्या बोला है हाईकमान को, और कैबिनेट रीशफल होगी या नहीं होगी, और किसी को कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। सर ये मेरे दायरे में नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने पहले बता दिया था, मैं कमेटी का मेंबर हूँ। उस कमेटी के दायरे में जो काम मुझे सौंपा गया और उसी के परिप्रेक्ष्य में सर आप बताइए, स्थिति पे मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। जी, मैं आपके सामने बताइए, मत संकेत दे दीजिए कि हाँ ऐसा होने वाला नहीं होने वाला। क्या हम समझे कि डिप्टी सीएम वाला पद किसी को दिया जा सकता है? क्या अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस का बदला जा सकता है? सर मैं कैसे कह सकता हूँ ये बात? मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से बनने वाली है, वो बनेगी, और जो कमियां आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होंगी और हम अच्छी तरह मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कोई आपस में इतना बड़ा तफरका नहीं है जिससे कोई कांग्रेस को नुकसान हो। जी जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं बननी चाहिए, तो ये समझा जाए कि टॉप टू बॉटम अध्यक्ष से लेकर नीचे तक बदलाव देखने को मिल सकते हैं? अध्यक्ष को बनाना नहीं बनाना ये कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में होता है कि वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, क्या आम सहमति है, क्या राय है। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खाली है इस समय, तो वो भरी जाएगी।
जिले भरे जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, जो वर्किंग कमेटी है वो बनेगी, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, तो पूरा काम होगा। अभी तो और कमेटियाँ भी बननी है, मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी, कैंपेन कमेटी बनेगी, और भी पब्लिसिटी कमेटी है, तो बहुत सारा काम बाकी है। जी सर, सिद्धू किसी बड़े रोल में नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में? सर ये कांग्रेस अध्यक्ष के दायरे की बात है, वो क्या महसूस करती हैं और क्या फैसला लेती हैं। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पते नहीं खोल रहे हैं, आप मतलब जो पंजाब के कांग्रेस के वर्कर जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाईकमान ही उनको बताए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेपी अग्रवाल साडे नाल जुड़े हुए सन, हालांकि वो खुल के नहीं बोल रहे, पर ये जरूर कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।